नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 अप्रैल सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। शेयर बाजार में आज यानी सोमवार 7 अप्रैल को बड़ी गिरावट है। सेंसेक्स 3000 अंक गिरकर करीब 72,300 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में 900 अंक की गिरावट है, ये 22,000 से नीचे कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के सभी 30 शेयर गिरकर कारोबार कर रहे हैं। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और इंफोसिस करीब 10% टूटे हैं। टेक महिंद्रा, HCL टेक और L&T में भी 8% की गिरावट है। NSE के सेक्टोरल इंडेक्स में निफ्टी मेटल सबसे ज्यादा 8% टूटा है। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। आज सोमवार को 14 जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। रविवार को बाड़मेर जिलों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। पिछले 26 साल में बाड़मेर में अप्रैल के पहले हफ्ते में ये सबसे ज्यादा तापमान है। अगले कुछ दिन गर्म से राहत मिलने की संभावना नहीं है। इधर राजस्थान से आ रही गर्म हवा के चलते मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी ने समय से पहले ही दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने 11 दिन तक देश के अधिकतर राज्यों में लू चलने और अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान लगाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को अमेरिका और दुनिया भर के बाजारों में आई गिरावट पर कहा कि कभी-कभी किसी चीज को ठीक करने के लिए दवा लेनी पड़ती है। उन्होंने ये बात एयरफोर्स वन विमान में पत्रकारों से कही। वे फ्लोरिडा में गोल्फ खेलकर वॉशिंगटन लौट रहे थे। इस बातचीत में उन्होंने अपनी टैरिफ योजना से पीछे हटने के कोई संकेत नहीं दिए। राइटर्स के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि दूसरे देशों ने हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया क्योंकि हमारा नेतृत्व मूर्खतापूर्ण था जिसने ऐसा होने दिया। आरोग्यम परमम भाग्यम यानी सेहतमंद होना परम सौभाग्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड हेल्थ डे के अवसर पर इस श्लोक के माध्यम से स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस के इस मौके पर हम एक स्वस्थ दुनिया के निर्माण में अपनी प्रतिबद्धता को फिर से संकल्पित करें। मोदी ने स्वास्थ्य क्षेत्र पर निरंतर ध्यान देने की बात कही। उन्होंने कहा कि हम हेल्थ सेक्टर में निवेश करेंगे क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य से ही समृद्ध समाज की नींव रखी जा सकती है। राजस्थान की जेलों में बैठकर धमकी देने वाले बदमाशों समेत उनके साथ मिलीभगत करने वाले कर्मियों के नापाक मंसूबों पर पानी फिरने वाला है। जल्द ही इन जेलों में हाईटेक तकनीकी मशीनों का उपयोग शुरू हो जाएगा जो पूर्व में उपयोग में लाए गए जैमर से ज्यादा पावरफुल होगी। सबसे पहले प्रदेश की सेंट्रल जेलों बीकानेर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर सहित हाई सिक्योरिटी जेल में इस तकनीक का उपयोग होगा। इस तकनीक की खासियत होगी कि ये किसी भी कंपनी के मोबाइल को जेल परिसर में नहीं चलने देगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन बिल को शनिवार देर रात मंजूरी दे दी है। सरकार ने नए कानून को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी किया। अब नए कानून को लागू करने की तारीख को लेकर केंद्र सरकार अलग से एक नोटिफिकेशन जारी करेगी। ये बिल 2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा में 12-12 घंटे की चर्चा के बाद पास हुआ था। नए कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 6 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 11 अप्रैल से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। उदयपुर में पशुपालन विभाग, महावीर संकल्प चैरिटेबल ट्रस्ट और इनोसेंट पेट्स फ्रेंड्स सोसाइटी ने रामनवमी और महावीर जयंती पर पशु कल्याण व जागरूकता सप्ताह की शुरुआत की है। रेबीज फ्री उदयपुर अभियान की शुरुआत विधायक ताराचंद जैन ने की। इस अभियान के तहत हिरण मगरी सेक्टर 3, 4, 5 में 75 से ज्यादा स्ट्रीट डॉग्स को एंटी रेबीज का टीका लगाया गया। टीकाकरण के साथ ही खुजली और अन्य बीमारियों से पीड़ित कुत्तों का प्राथमिक उपचार भी किया गया। आने वाले सप्ताह में शहर के अन्य सेक्टरों में भी रेबीज मुक्त उदयपुर अभियान के तहत टीकाकरण किया जाएगा। सवाई माधोपुर जिले में 5वीं बोर्ड की परीक्षा सोमवार से शुरू हो चुकी है। ये परीक्षा सरकारी स्कूलों में आयोजित हो रही है, जहां प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थी भी सरकारी स्कूलों में परीक्षा देने आए हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सवाई माधोपुर की ओर से कल ही प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसके बाद ये परीक्षा शुरू हुई है। जिले में इसके लिए 266 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा में 26,811 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं, जिसमें 12,856 परीक्षार्थी सरकारी स्कूल और 13,955 परीक्षार्थी प्राइवेट स्कूलों में रजिस्टर्ड हैं।
इस साल सीधे पूर्ण नहरबंदी नहीं होगी, जो 25 या 26 अप्रैल से संभावित है। हालांकि इसकी तारीख भी पंजाब ने अभी तक घोषित नहीं की है। 2 दशक बाद पहली बार नहरबंदी की तिथि को लेकर पिछले 1 महीने से असमंजस की स्थिति है। पंजाब नहरबंदी की तारीख तय नहीं कर रहा। राजस्थान के अभियंता अपने अनुमान से अलग अलग तारीख प्रशासन को बता रहे हैं। हालात इतने विकट हो गए हैं कि अब मुख्यमंत्री को भी समीक्षा के लिए नहरी क्षेत्र का दौरा करना पड़ रहा है। वे 8 और 9 अप्रैल को पंजाब से लेकर राजस्थान तक इंदिरा गांधी नहर का दौरा कर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। अलवर शहर की अरावली विहार थाना क्षेत्र के सामोला चौक स्थित मंगलम रेजिडेंसी के पास एक स्क्रैप गोदाम से चोर करीब 2.5 लाख रुपए का कॉपर चोरी कर ले गए। गोदाम मालिक दिनेश अग्रवाल ने बताया कि उनका गोदाम मैसर्स दिनेश अग्रवाल के नाम से पंजीकृत है। रोजाना की तरह वे रात को गोदाम बंद कर घर चले गए थे। देर रात अज्ञात चोरों ने मुख्य गेट का ताला तोड़कर गोदाम में रखा 950 किलो कॉपर वायर चोरी कर फरार हो गए। चोरी किए गए माल की कीमत लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए है। दिनेश अग्रवाल ने बताया कि गोदाम में और भी लाखों रुपए का माल था, लेकिन चोर केवल कॉपर वायर ही लेकर गए। भाजपा स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में टोंक विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी को लेकर भाजपा कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई। बैठक में टोंक विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन 9 अप्रैल को अग्रवाल धर्मशाला टोंक में आयोजित करना तय हुआ। कार्यक्रम के जिला सह संयोजक लोकेश गुप्ता एवं रमेश गढ़वाल ने बताया कि टोंक विधानसभा के सक्रिय भाजपा कार्यकर्ताओं का एक बड़ा सम्मेलन बुधवार को जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान की अध्यक्षता में अग्रवाल धर्मशाला टोंक में आयोजित किया जाएगा। गर्मी के तीखे तेवर को देखते हुए जलदाय विभाग ने भरतपुर शहर में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को लेकर कमर कस ली है। मुख्य अभियंता शहरी एवं NRW मनीष बेनीवाल ने जिले का निरीक्षण कर जल व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि गर्मी के दौरान किसी भी हाल में जल आपूर्ति में बाधा नहीं आनी चाहिए। गर्मी के मौसम में पानी की बढ़ती मांग को देखते हुए जलदाय विभाग द्वारा उठाए गए ये कदम भरतपुर वासियों को राहत देने वाले हैं। विभाग की ये सक्रियता ये सुनिश्चित करेगी कि भी नागरिकों को स्वच्छ, सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में जल आपूर्ति मिलती रहे। पंजाब के बठिंडा में हेरोइन के साथ पकड़ी गई कांस्टेबल और इंस्टा क्वीन अमनदीप के केस में कड़ियां खुलती जा रही हैं। अमनदीप को 2011 में पंजाब पुलिस में भर्ती हुई। 14 साल के अपने जॉब कैरियर में वह तीसरी बार अरेस्ट हो चुकी हैं। उसने करोड़ों की संपत्ति बनाई, लेकिन अपने नाम पर एक स्कूटी है। इसकी इंस्टा रील में जो डॉगी नजर आता है उसकी कीमत भी लाखों में है। गिरफ्तारी से पहले वह बठिंडा के जिस पोश इलाके में 8 मरले की कोठी में रह रही थी, वह भी किसी और के नाम है। मणिपुर के थोउबल जिले में हिरोक थाना क्षेत्र के जंगलों से सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान में 12 बोर बंदूक, गोलियां, ग्रेनेड, आंसू गैस गोले, बुलेट प्रूफ जैकेट और अन्य सैन्य सामान बरामद किया। इसी दौरान केसीपी के संदिग्धों ने गोलीबारी की, जिसका जवाब सुरक्षा बलों ने दिया। इधर इम्फाल वेस्ट से केसीपी नोयोन ग्रुप का उग्रवादी वाईखोम लवसन सिंह 31 वर्षीय जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मारवाड़ में शादी समारोह या फिर किसी की मौत के बाद कई जगहों पर अफीम और डोडा पोस्त की मनुहार करने की परंपरा है, लेकिन इसी मनुहार की आड़ में इन दिनों मादक पदार्थ भी परोसा जा रहा है, जिसे रोकने के लिए जोधपुर रेंज की पुलिस विशेष अभियान चला रही है, जिसमें नशीले पदार्थों की मनुहार करते पाए जाने पर पुलिस कार्रवाई करेगी। इसके तहत गांवों में लोगों को नशे की मनुहार नहीं करने को लेकर अपील की जा रही है। वहीं पुलिस की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, जिसमें कहीं पर भी यदि मादक पदार्थों की मनुहार की जा रही है तो उसकी शिकायत जागरूक नागरिक पुलिस को दे सकते हैं और शिकायत के आधार पर पुलिस की ओर से कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।